सतगुरु सब देवों से उज्जवल यानी शोभामान है। उस परमेश्वर की प्राप्ति की पूजा भी निराली है। हिरंबर माने श्रवण जैसी है यानी सोने जैसी है। कहते हैं कि हमारे देश की धरती सोना उगलती है यानी अच्छी उपजाऊ है, कणक अधिक पैदा होती है, जो अधिक कीमत यानी मूल्य दिलाती है। इसी प्रकार उस परमेश्वर की प्राप्ति का सतनाम, कौन से परमेश्वर की? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जो वर्तमान में सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट हैं। इसी प्रकार उस परमेश्वर की प्राप्ति का सतनाम यानी वास्तविक नाम का श्वास से सुमरण करना बहुमूल्य बताया है। कबीर श्वास ऊ श्वास में नाम जप, व्यर्था श्वास ना खोए, ना बेरा इस श्वास का आवण हो के ना होए। कबीर कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है तीन लोक का मोल। यानी श्वासों की कितनी कीमत बताई है। मनुष्य योनि में श्वासों की कितनी कीमत है। मौखिक जाप 1000 बार और मानसिक सुमरण 1 बार। यानी भाई और बहनों, हम जो प्रथम मंत्र का जाप करते हैं, तो प्रथम मंत्र के जाप को यदि हम मुंह से बोल के करते हैं, जीभ से बोल बोल के करते हैं, तो उसको कहते हैं मौखिक जाप करना। तो परमात्मा कहते हैं कि प्रथम मंत्र को आप जी बोल बोल के मुंह से 1000 बार जाप कर लो, और उसी प्रथम मंत्र का यदि आपने मन ही मन में मानसिक सुमरण कर लिया तो 1000 के बराबर तुम्हारा एक मानसिक जाप हो जाता है। यानी प्रथम मंत्र का 1 बार मानसिक जाप और इधर बोल बोल के 1000 बार, दोनों बराबर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस हम तो खाली 1 बार मानसिक जाप कर लें और हमारी तो हो गई पूरी की पूरी 10 माला। नहीं, ये तो परमात्मा कीमत बता रहे हैं कि किसी भी मंत्र को बोलकर करने के बजाय यदि उसको मानसिक रूप से जाप करेंगे तो उससे हजारों गुना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। माला हमने, चाहे हम मानसिक जाप से करें या चाहे हम बोल बोल के करें, प्रथम मंत्र की हमने प्रतिदिन 108 मंत्र जाप करने हैं। चाहे मानसिक कर लो चाहे मौखिक कर लो, ये गुरु का आदेश है। हमने 108 मंत्र तो प्रतिदिन जाप करने हैं। अगर हम मानसिक रूप से करेंगे तो हमारा भक्ति धन बढ़ेगा। तो परमेश्वर कहते हैं मौखिक जाप 1000 बार और मानसिक सुमरण 1 बार। अब यहां क्या कह रहे हैं? मानसिक जाप 1000 बार और श्वास से सुमरण 1 बार बराबर है। अब देखो यहां तो क्या बताया परमात्मा ने कि प्रथम मंत्र का आप जी अगर 1 बार मानसिक जाप करोगे, मन ही मन में करोगे, बिना जीभ हिलाए, बिना होठ हिलाए, तो समझो आपने 1000 जाप कर लिए बोल बोल के। और मानसिक जाप 1000 बार, और मान लीजिए आपने प्रथम मंत्र का मानसिक जाप 1000 बार कर लिया, और जो श्वास का सुमरण है, जो सतनाम हमें मिलता है श्वास ऊ श्वास से, उसका केवल 1 बार सुमरण करना प्रथम मंत्र के 1000 मानसिक जाप के बराबर है। यानी इतनी कीमत है श्वास के सुमरण की, सतनाम के सुमरण की। और श्वास का जो सुमरण है, जो सतनाम का जाप है, परमात्मा ने कहा उसका तो कितना ही जाप करो, उसकी कोई सीमा नहीं है, चाहे दिन रात करते रहो। जब तक हमें सतनाम नहीं मिलता है तब तक हमें प्रथम नाम का ही जाप करना होता है। आप चाहे दिन में 2 माला करो, 5 करो, 10 करो, आपके ऊपर निर्भर करता है। कम से कम गुरुदेव ने 1 माला प्रतिदिन बताई है। और जब हमें सतनाम प्राप्त हो जाता है तो गुरुदेव ने कहा उसके बाद हमने सतनाम के जाप को ज्यादा महत्व देना। फिर भले हम प्रथम मंत्र की 1 ही माला करें, लेकिन सतनाम का तो हमने ज्यादा से ज्यादा जाप करते रहना है। यानी सतनाम मिलने के बाद हमने ज्यादा समय, ज्यादा महत्व सतनाम के सुमरण को देना है। इस प्रकार सतगुरु श्वास से सुमरण करने का मंत्र देता है, जिससे भक्ति की कमाई अधिक होती है। इसलिए कहा है कि उस परमेश्वर जी की भक्ति हिरंबर यानी सोने जैसी बहुमूल्य है। उस परमात्मा का वास्तविक नाम भी कीमती है, श्रवण जैसा कीमती बहुमूल्य है। वाणी नंबर 49। गरीब निज नाम बिना निपजै नहीं, जप तप कर है कोटि,
184 त्यार है, मुंड मुंडाया घोटी। सरलार्थ, परमात्मा की भक्ति के निज नाम यानी वास्तविक नाम बिना साधना यानी भक्ति रूपी फल की उपज नहीं होती, नहीं उपजेगी, यानी भक्ति का कोई फल नहीं मिलेगा। चाहे करोड़ों गलत नामों का जाप करो, चाहे उस गलत धर्म कर्म के पालन में करोड़ों कष्ट सहन या तप क्यों ना करो। गलत साधना करने वाले साधु का दिखावा करने के लिए क्या दाढ़ी मूंछ व सिर के बाल साफ करवाकर फूला फिरता है। इस शास्त्र विरुद्ध भक्ति से तो 184 यानी 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों को प्राप्त होगा। वाणी नंबर 50। गरीब नाम शिरोमणि सार है, सोहम सुरती लगाई, ज्ञान गलीचे बैठ कर सुन सरोवर नहाई। सरलार्थ, संत गरीबदास जी ने बताया है कि सोहम नाम विशेष नाम है, यह नामों में शिरोमणि है। इसको अधिकारी गुरु से लेकर साधना सुरती नृति यानी नाम में ध्यान लगाकर करना चाहिए। यानी भाई और बहनों, जैसे हम प्रथम बार नाम लेते हैं तो हमें उस समय इतना ज्ञान नहीं होता है, इसलिए भक्ति की शुरुआत में परमात्मा हमें कहते हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जाग बे, और नाम खाते नाम पीते नाम शेती लाग बे। यानी भगत को नाम पे लगा रहना चाहिए। खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते या अपना कोई भी कार्य करते समय हमेशा अपने नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। लेकिन भाई और बहनों, जब हमें सतनाम मिल जाता है उसके बाद हम समझदार हो जाते हैं, ज्ञान हमारे अंतःकरण में उतरना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। फिर हमने विधि विधान से ही भक्ति को महत्व देना होता है। तो सतनाम मिलने के बाद में हमने प्रथम नाम को भी सुरती नृति और मन लगाकर करना होता है। सुरती नृति यानी जो नाम हमें गुरुदेव भगवान ने दिया है, जिस नाम का हम जाप करते हैं, जो प्रथम मंत्र है मौखिक या फिर मानसिक, तो हम क्या नाम जाप कर रहे हैं, हमारे मुख से क्या शब्द उच्चारित हो रहा है, हमने उस शब्द के ऊपर ध्यान रखना है। और बीच बीच में रह रहकर यानी टोटल 108 मंत्र जाप करने होते हैं, जिनमें देवी देवताओं के हैं, और फर्स्ट में और लास्ट में पूर्ण परमात्मा का नाम है, उसकी पूजा का मंत्र है। तो जैसे हम 108 बार जाप करते हैं तो कम से कम 4 या 5 बार बीच बीच में हमारे को यह भी ध्यान लगाना चाहिए कि जो मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, कौन सा मंत्र किस देवता का है। यह होता है सुरती नृति और मन लगाकर जाप करना प्रथम मंत्र के विषय में। और जब हमें दूसरा सतनाम प्राप्त हो जाता है, 2 अक्षर का, जो श्वास ऊ श्वास से जाप किया जाता है, उसको जाप करने की गुरुदेव ने विधि बताई। सुरती नृति मन और पवन, यानी एक एलिमेंट उसके अंदर और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, पवन। पवन यानी श्वास, क्योंकि सतनाम का स्मरण श्वास ऊ श्वास से करना होता है। तो सतनाम में जो हमें गुरुदेव ने मंत्र दिए होते हैं, कौन सा मंत्र मैं बाहर छोड़ रहा हूं, कौन सा मंत्र मैं श्वासों से अंदर ले रहा हूं, छोड़ते समय और लेते समय उस मंत्र के ऊपर हमारी सुरती यानी ध्यान होना चाहिए। उसको कहते हैं सुरती नृति मन और पवन के साथ में सुमरण करना। यानी जब आप ये ध्यान रखोगे कि मैं कौन सा मंत्र छोड़ रहा हूं, कौन सा मंत्र ले रहा हूं, तो हमारे चारों एलिमेंट यानी चारों वो तत्व सुरती नृति मन और पवन ऑटोमेटिक लग जाते हैं। तो हमने विधि विधान से भी इन मंत्रों का जाप कुछ समय अपनी व्यस्त जीवनी से निकाल कर करना चाहिए। बाकी चलते फिरते तो करना ही करना है, अपना काम धंधा करते करते तो नाम का स्मरण करना ही करना है। लेकिन सतनाम मिलने के बाद फिर हम भगत भाई बहनों ने शुरुआत करनी चाहिए, कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा। धीरे धीरे फिर परमात्मा दया करेंगे, ऑटोमेटिक हमारे को आनंद सा आना लगेगा। जब तक हम घंटा 1.5 घंटा बैठकर सुमरण नहीं करेंगे ध्यान लगाकर, हमारी आत्मा को ऐसा लगेगा जैसे आज कुछ छूट रहा है, एक खालीपन सा हमारे अंदर रहेगा। हमारे को चैन से बैठने नहीं देगी आत्मा कि भैया आज तूने सुमरण सुरती नृति मन और पवन लगाकर नहीं किया। तभी भाई और बहनों हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसको अधिकारी गुरु से लेकर साधना सुरती नृति यानी नाम में ध्यान लगाकर करना चाहिए।
जो तत्व ज्ञान तेरे को मिला है, यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से हमें जो अमृत ज्ञान तत्व ज्ञान मिला है, उस पर विश्वास रख कि गुरुदेव ने जो कह दिया परम सत्य है, चाहे पृथ्वी इधर से उधर क्यों ना हो जाए। ज्ञान गलीचे पर बैठकर सुन सरोवर, यानी तत्व ज्ञान पर विश्वास करके भक्ति कर तथा आकाश में बने सरोवर में आत्मा को स्नान करा, यानी ध्यान अपना ऊपर शतलोक में होना चाहिए। यानी भक्ति के अमृत सरोवर में गोते लगा। गलीचे का अर्थ है एक नरम कपड़े का मोटा गद्दा, यानी हमने कोई गद्दा वद्दा नहीं बिछाना है। यहां पर ये उपमा अलंकार है। इसका मतलब है कि हमने ज्ञान को आधार बनाकर अपने गुरुदेव भगवान पे विश्वास करके इन मंत्रों का सुरती नृत्य से मस्त होकर गलतान होकर जाप करना चाहिए।